हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 10 ऐसे रेयर चेस ओपनिंग ट्रैप्स बताने वाला हूं, 5 व्हाइट साइड से और 5 ब्लैक साइड से, जिसमें इवन हायर रेटेड प्लेयर्स भी फंस जाते हैं। और मैं आप लोगों को सिर्फ ट्रैप्स बताऊंगा नहीं, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो शायद बहुत ही रेयरली कोई बताता होगा, कि आप खुद से, आप जो भी रेगुलर चेस ओपनिंग खेलते हो या फिर जो भी आपका फेवरेट चेस ओपनिंग है, आप उस ओपनिंग के सारे ट्रैप्स खुद से घर बैठे कैसे सीख सकते हो, ये भी मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ। एडिशनली ऐसे आप लोगों के बहुत से कॉमन क्वेश्चंस होते हैं कि भाई उसने ये मूव नहीं खेला, वो खेल दिया तो क्या, इसकी जगह पे अगर वो आ गया तो क्या। तो मतलब ऐसे जो भी कॉमन क्वेश्चंस है उसका भी आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं हमारे पहले ट्रैप की तरफ। तो ये है हमारा ट्रैप नंबर 1। ये खेला जाता है रूई लोपेज ओपनिंग में। तो जो लोग रूई लोपेज ओपनिंग खेलते हैं उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। वैसे तो जो मैंने 10 ट्रैप सिलेक्ट किए हैं ना, 10 के 10 मैंने अलग अलग चेस ओपनिंग में सिलेक्ट किए हैं ताकि हर किसी को बेनिफिट होना चाहिए। तो रूई लोपेज ओपनिंग शुरू होता है विद द मूव पॉन E4, E5, नाइट F3, नाइट टू C6, बिशप टू B5, और ये है रूई लोपेज ओपनिंग। अब आता है मूव बिशप टू C5। अब यहां पर ना बहुत से लोग क्या करते हैं, व्हाइट साइड से कैसल कर देते हैं। आप कैसलिंग की जगह पे खेलो मूव पॉन टू C3 और थ्रेट दो पॉन टू D4 का। अब यहाँ पे अपोनेंट ने मान लो खेला मूव पॉन टू D6, सेंटर में दे दिया है स्ट्रेंथ। ये मूव एकदम ही नेचुरल लुकिंग मूव है, बट एक्चुअली ये मूव एक मिस्टेक है। यहाँ पे आप खेल सकते हो मूव पॉन पुश, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स, और मान लो बिशप ने यहाँ पे दे दिया चेक। अब बिशप चेक के बाद में ना आप इस चेक को ब्लॉक मत करो, आप खेल दो मूव किंग टू F1। गया आपका कैसलिंग करने का चांस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप ऑलरेडी विनिंग पोजीशन में आ चुके हो। कैसे? अभी थ्रेट है पॉन पुश का, क्योंकि यहाँ पे जो नाइट है ये पिन हो रखा है। तो मान लो उसने बिशप टू D7 खेला इस पिन से बचने के लिए। तो अभी खेल दो मूव क्वीन टू A4, और अब देखो क्या हो रहा है। आप थ्रेट दे रहे हो कि आप इस नाइट को मार दोगे, और नाइट को मारने के बाद इस बिशप को बचाने वाला कोई नहीं है। और आप ये देखो कि ये बिशप जाएगा किधर। अगर अपोनेंट को समझ भी आ गया कि यार ये बिशप हमारा जाने वाला है, तो वो उसको कहीं पर भी मूव करके बचा नहीं सकता है, कोई भी सेफ स्क्वायर नहीं है। फिर भी मान लो उसने ट्राई किया कि भाई चलो A5 खेलते हैं और ऐसे बिशप को प्रोटेक्ट करते हैं, तो आप सिंपली खेल दो मूव पॉन टू A3। बिशप हो चुका है ट्रैप, एक फ्री पीस आपको स्टार्टिंग में ओपनिंग में मिल जाएगा। तो ट्रैप नंबर 2 जो है ना, वो मैं सिर्फ आपको बताऊंगा नहीं, मैं आपको सोर्स भी बताऊंगा कि आप कहां से ये सारे चेस ओपनिंग ट्रैप्स खुद से सीख सकते हो। याद है मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपको ये चीज बोली थी कि मैं ये आपको बताऊंगा। तो आप ये देखो, यहाँ पे मैंने मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन किया हुआ है। ये एक मोबाइल ऐप है जिसका नाम है लोटस चेस। आप देख सकते हो लिखा है इजीएस्ट एंड फास्टेस्ट वे टू लर्न ओपनिंग्स। मतलब ये जो पूरा चेस ऐप है ना, ये चेस ओपनिंग्स के अराउंड बेस्ड है, कि यहाँ से आप चेस ओपनिंग्स और उसके ट्रैप सीख सकते हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ ना मैंने मेरा अकाउंट ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। जैसे मेरा chess.com अकाउंट है वेदांत 1506, ये मेरा यूजर नेम है, तो ये मैंने वहां पे डाला हुआ है। तो ये वहां पे एनालिसिस करेगा कि मैं कौन सी ओपनिंग्स सबसे ज्यादा खेलता हूँ और क्या मेरे अपोनेंट्स खेलते हैं, तो ये उस अकॉर्डिंग मुझे सजेशंस देगा कि मैंने क्या खेलना चाहिए और क्या ट्रैप्स आ सकते हैं। अगर आप लीचेस अकाउंट यूज करते हो तो आप आपका लीचेस का भी अकाउंट यहाँ पे डाल सकते हो। इस ऐप में बहुत से फीचर्स फ्री में अवेलेबल है, और जिन लोगों को ओपनिंग्स में प्रो बनना होगा तो इसका प्रो वर्जन भी बहुत सस्ते में अवेलेबल है। जैसे अगर आप चेस टूर्नामेंट्स खेलते हो तो एक टूर्नामेंट के फीस में ही आपको इसके साल भर का प्रो सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो दिया गया डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में का लिंक है वो एक स्पेशल लिंक है। अगर आप उसके थ्रू इस ऐप को डाउनलोड करते हो तो आपको 7 डेज का फ्री ट्रायल मिल जाएगा, और एडिशनली टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा। तो आप दिए गए लिंक से ही बिल्कुल इसको डाउनलोड करना। अब जैसे ये मुझे बता रहा है कि जैसे व्हाइट साइड से कौन सी ओपनिंग्स मेरे गेम में बहुत ही ज्यादा कॉमन है, तो ये सारी ओपनिंग्स हमारे सामने आ गई। इंडियन डिफेंस, क्वींस गैम्बिट, हार्विट्स डिफेंस, बेनोनी डिफेंस, डच डिफेंस, ये सब आती है। और फिर मैं चाहूँ तो कोई नया ओपनिंग मुझे सीखना है तो मैं वो यहाँ पे ऐड भी कर सकता हूँ, कि जैसे सारे ओपनिंग्स के ऑप्शन है E4, D4, इवन अदर ओपनिंग जो है E4, D4 छोड़ के, वो भी सब यहाँ पे बिल्कुल अवेलेबल है। सेम तरीके से ब्लैक साइड से इंग्लिश ओपनिंग, इंडियन डिफेंस, सिसिलियन डिफेंस, तो ये वो ओपनिंग्स है जो मैं जनरली खेलता हूँ ब्लैक साइड से। उसके अलावा इसमें पजल्स का भी ऑप्शन है, आप पजल्स कर सकते हो, और इसमें आप गेम एनालिसिस भी कर सकते हो, जैसे chess.com में हम लोग करते हैं ना उस तरीके से। तो जैसे आप यहाँ पे देखो कि मैंने यहाँ पे मेरा एक गेम बस आपको दिखाने के लिए यहाँ पे एनालिसिस किया हुआ है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे chess.com में हमारा रिव्यू सिस्टम वर्क करता है उस तरीके से यहाँ वर्क करता है।
बताएगा आपको बुक मूव्स कौन से खेले, बेस्ट मूव्स कौन से खेले, गुड मूव्स आपने कौन से खेले। तो आप यहाँ से भी आपके chess.com के गेम्स जो है वो डायरेक्टली रिव्यू कर सकते हो, एक्यूरेसी आपको बता देगा। और फिर उसके बाद में आपने क्या क्या मिस्टेक्स की, एक ग्राफ पूरा का पूरा यहाँ पर आ जाता है। पूरा का पूरा गेम तो मैंने यहाँ पे नहीं बताया, बस आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने उसको रिकॉर्ड करके रखा है। अब चलते हैं हम लोग हमारे ट्रैप की तरफ। तो हम जो सेकंड ट्रैप सीखने वाले हैं वो है सिसिलियन डिफेंस में। तो अब जैसे ही आप कोई भी ओपनिंग पे क्लिक करोगे तो 3 ऑप्शन आने वाले हैं, कोर्स, क्रशिंग एंड वेरिएशंस। वेरिएशंस तो मतलब क्या रहेगा कि सिसिलियन डिफेंस में आपको कौन सा वेरिएंट खेलना है, आपको क्लासिकल वेरिएशन खेलना है, आपको ड्रैगन खेलना है, या फिर जो भी आपकी खेलने की इच्छा है या जो भी सीखने की आपकी इच्छा है वो आप वेरिएशंस में जाके सीख सकते हो। उसके अलावा कोर्स और क्रशिंग में क्या है, कोर्स में तो नॉर्मल कि भाई ओपनिंग किस तरीके से होता है, ओपनिंग के स्टार्टिंग के मूव्स क्या है, ये आपको पूरा का पूरा ओपनिंग सिखाएगा कि अपोनेंट ने कोई भी मूव खेला तो उसका काउंटर मूव क्या है, आपने क्या खेलना चाहिए, ये आपको हर वो चीज सिखाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसमें का है क्रशिंग वाला। जो एक क्रशिंग वाला पार्ट है ना, यहां से आपको आपके ओपनिंग के रिलेटेड ट्रैप सीखने मिलते हैं। जैसे ये फर्स्ट वाला ट्रैप है, तो ये हमको बताता है कि भाई ग्रीन एरो से जो मूव है वो खेलना है। तो अभी नाइट हमने चला है, पॉन पुश आया, अभी ये हमको बोल रहा है कि पॉन टेक्स मारो, फिर उसने नाइट टेक्स किया। अब जी6 खेलने बोल रहा है कि भाई एक्सेलरेटेड ड्रैगन ओपनिंग को आप खेलो। अब यहाँ पे अपोनेंट ने क्या किया था, नाइट टेक्स नाइट मार दिया, तो हमको अभी बी पॉन से इसको मारना है। और फिर उसने कोशिश की कि भाई वो क्वीन से हमारे रुक पर अटैक करे, तो नाइट से आप उसको ब्लॉक कर दो। पॉन से अगर वो अटैक करता है तो नाइट को फिर से मूव कर दो आप, फिर से वो पॉन पुश करेगा, और पॉन पुश से क्या हो रहा है ना, वो रुक पे फिर से अटैक कर रहा है, तो आप नाइट से वापस ब्लॉक कर दो। भले ही पॉन टेक्स किंग टेक्स आ रहा है, आपका कैसलिंग डिसरप्ट हो गया, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बिशप से दिया व्हाइट ने यहाँ पे चेक, सिंपली आप कर दो पॉन पुश, बिशप ब्लॉक, और E5 खेलकर आप आपके पॉन को यहाँ पे कर रहे हो सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी आ रहा है मूव बिशप से चेक। बिशप चेक जब वो ब्लॉक करेगा तो उसके बाद में रुक खेलकर आप उसके क्वीन को कर रहे हो यहाँ पे पिन, और आपको क्वीन विन हो जाएगा। ये फुल्ली विनिंग पोजीशन आ चुका है। अब ये आपको सिर्फ ट्रैप बता के छोड़ नहीं देगा, ये आपको फिर से करने बोलेगा कि भाई चलो आप खुद से आप ट्राई करो कि आप सीख गए हो क्या, आपको मूव्स याद है क्या, आप कर पाते हो क्या। तो फिर यहाँ पे हमने चला नाइट का मूव, पॉन टेक्स मारा है जो कि यहाँ पर हमने सीखा है। फिर हमने G6 खेला, एक्सेलरेटेड ड्रैगन वेरिएशन, बी पॉन से यहाँ टेक कर लिया है, नाइट से किया हमने ब्लॉक, फिर से नाइट को सेव किया, और फिर से नाइट को हम सेम स्क्वायर पे वापस लेकर आ गए। किंग टेक्स पॉन हमको यहाँ देखने मिला, फिर पॉन से ब्लॉक किया चेक को, पॉन पुश किया, पॉन का हमने किया सैक्रिफाइस, फिर बिशप चेक, और फिर हमने रुक खेल के कर दिया पिन, और वेरी नाइस, हमने इसको सही से कर लिया है। अब इसमें ना एक और इंटरेस्टिंग चीज है, ये है फ्लैश कार्ड्स। मतलब आप जो भी चीजें सीखोगे ना, तो ये क्या करेगा, रैंडमली आपके सामने मूव लाके ओपन कर देगा कि भाई ये मूव में क्या पोजीशन था। मतलब ये सीक्वेंस नहीं, पोजीशन छोड़ दिया, अब आप बताओ कि यहाँ पे आपने क्या मूव सीखा था। तो ये फ्लैश कार्ड्स है, तो इससे हमको याद रहेगा कि हमको क्या खेलना है, हम ओपनिंग को और अच्छे से लर्न कर पाएंगे। तो जैसे उसने पहला वाला ही फ्लैश कार्ड दिया था लास्ट मूव का, अब ये सेकंड फ्लैश कार्ड हमको दिया है कि भाई पॉन टेक्स पे क्या था, और इस पे कि भाई आपने सेकंड मूव क्या खेला था। और इस तरीके से आप स्ट्रीक्स बना सकते हो। मैं तो इसको अभी इस वीक से यूज कर रहा हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है। तो हाँ, ये मेरा मतलब 6 डेज का यहाँ पे स्ट्रीक बन चुका है जो मैं रेगुलरली यूज करता जा रहा हूँ। इस लोटस चेस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसी के साथ में पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। तो आप डेफिनेटली ये आप चेकआउट करना, आपको ओपनिंग सीखने के लिए कहीं और जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आप आराम से इसमें से सारे ओपनिंग्स, जो भी आपके फेवरेट ओपनिंग्स है, वो आप आराम से सीख सकते हो। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे ट्रैप नंबर 3 के तरफ। तो D4 D5 C4 C6 ये है स्लाव डिफेंस। ठीक है, देखने में थोड़ा सा कारोकान जैसा लगता है, बट ये स्लाव डिफेंस है। कारोकान डिफेंस आता है E4 के अगेंस्ट। ठीक है, E4 के अगेंस्ट C6 और D5 जैसा मूव आता है, तो फिर वो होगा कारोकान ओपनिंग। तो लोग गलती यहाँ पर वही करते हैं, जो लोग कारोकान डिफेंस सीखते हैं ना, वो स्लाव डिफेंस में कारोकान वाला लाइंस खेल देते हैं, और फिर वहां पे गड़बड़ हो जाती है। नाइट F3 खेलकर आपको कंटिन्यू करना है, और फिर आता है मूव बिशप टू F5। जो लोग कारोकान खेलते होंगे उनको पता है कि ये जो है ये बहुत ही मेन मूव है कारोकान का। यहां तक भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है अभी ब्लैक के लिए। अभी व्हाइट से आपको करना है पॉन टेक्स। पॉन टेक्स बहुत ही नेचुरल मूव है। अगर क्वीन टेक्स आता है तो फिर नाइट C3 E4 ये सब थ्रेट्स रहते हैं। तो पॉन टेक्स के बाद क्वीन टू B3, यहाँ पे अटैक हो रहा है इस पॉन के ऊपर, और यहाँ पे उसी के साथ में D5 पर भी थोड़ा सा प्रेशर है।
अपोनेंट ने यहाँ पे सेव कर लिया मूव पॉन B6 खेलकर, तो पॉन टू E4 के बाद अब ये पोजीशन फुल्ली विनिंग है व्हाइट के लिए, क्योंकि अगर मान लो पॉन टेक्स यहाँ पर आता है तो नाइट E5 खेलने के बाद में बिशप चेक के जो थ्रेट्स है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ पीस विन हो जाएगा। अगर बिशप टेक्स भी ट्राई किया तो बिशप चेक आएगा, नाइट से ही ब्लॉक करना पड़ेगा। आप क्वीन से करोगे तो क्वीन चला जाएगा और ब्लॉक करना कंपलसरी है और कोई मूव नहीं है, किंग कहीं हट नहीं सकता। फिर आ जाएगा मूव नाइट टू E5, प्रेशर है इस नाइट पर। अब इस नाइट को सपोर्ट देने के दो तरीके हैं, या तो नाइट F6 खेल लो या बिशप F5 खेल लो। अगर नाइट F6 आता है तो नाइट C3 खेलकर गेम को कंटिन्यू किया जा सकता है, जिसमें इधर भी पॉन पे भी थ्रेट्स रहते हैं, बिशप के ऊपर भी थ्रेट्स रहते हैं, ठीक है, कि जैसे बिशप मार देगा और फिर यहाँ पे चेकमेट आ सकता है, ये सारे थ्रेट्स रहते हैं। और अगर बिशप इसको बचाने जाता है तो सिंपल क्वीन टेक्स पॉन, यहाँ पे आप दे रहे हो थ्रेट, प्लस यहाँ पे चेकमेट का भी यहाँ पे थ्रेट बना हुआ है। बिशप E6 खेल के उसने अगर बचाने की कोशिश भी की तो भी आप सिंपली नाइट टेक्स नाइट मार दो, दे दो अपने क्वीन का सेक्रीफाइस, क्योंकि नाइट F6 खेलकर आ रहा है चेकमेट। अब हम लोग बढ़ते हैं ट्रैप नंबर 4 की तरफ। E4 E5, नाइट F3, नाइट C6, नाइट टू C3, नाइट F6। ये है वो ओपनिंग जो हम शायद सबसे पहले सीखते हैं 4 नाइट्स गेम ब्लैक साइड से। बिशप टू B5, तो यहाँ पे खेल दो मूव नाइट टू D4। अब यहाँ पे चीज क्या हो रही है ना, बिशप के ऊपर तो प्रेशर है ही, अगर नाइट टेक्स आता है तो पॉन टेक्स मारने के बाद में इस नाइट को हटना पड़ेगा, उस पर प्रेशर रहेगा, फिर आप इस पॉन को विन कर सकते हो, अच्छा गेम रहेगा। दोनों साइड के लिए इक्वलिश पोजीशन हो सकता है, बट स्टिल एज अ ब्लैक आपके पास थोड़े से चांसेस यहाँ पे ज्यादा होते हैं। बट अगर आ गया मूव बिशप टू C4, बहुत लोग बिशप C4 खेलते हैं और एक्चुअली ये बुक मूव ही है, उसका कोई प्रॉब्लम यहाँ पे हो नहीं रहा है। बिशप टू C5 खेलकर यहाँ पर करो आप कंटिन्यू। कभी कभी ना क्या होता है, अपोनेंट इस पॉन को मार देता है कि चलो इस पॉन को मारते हैं, अभी भी इक्वलिश पोजीशन ही है। ये जो आ रहा है नाइट टेक्स पॉन, इसको आने दो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वीन टू E7 खेल दो सिंपली, नाइट टेक्स पॉन कि भाई चलो रुक मारने की वो कोशिश कर रहा है, तो पॉन टू D5 के बाद में अब अपोनेंट के लिए पोजीशन थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। अब यहाँ पे देखो चीज क्या हो रही है, पॉन से आप मार नहीं सकते, नाइट से अगर आप मारने आते हो तो क्वीन चेक जैसे मूव्स आ सकते हैं, फिर नाइट टेक्स, बिशप टेक्स और फिर क्वीन टेक्स, ऐसे मूव्स आ सकते हैं। ये रुक चला भी गया तो इतना कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे नाइट जो है फंसा हुआ रह जाएगा। तो यहाँ पे ना नाइट टेक्स रुक ही है जो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन कंसिडर होता है। सिंपली आपको बिशप मार देना है। अब यहाँ पे फायदा क्या है, आपका रुक चला गया, आपको बिशप मिल गया, ठीक है, बट ये नाइट जो है एक तरीके से ट्रैप है, तो रुक के बदले में आपको नाइट और बिशप दोनों मिल रहे हैं। यहाँ अपोनेंट अगर कर लेता है कासल, सिंपली खेल दो मूव बिशप टू G4, थ्रेटनिंग द क्वीन। अभी यहाँ पे अपोनेंट खेलेगा क्या, उसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो चुकी है। जैसे अगर उसने क्वीन को हटाया फॉर एग्जांपल, क्योंकि क्वीन पे थ्रेट है, तो नाइट टेक्स पॉन आ जाएगा जिसमें फोर्क हो जाएगा, ठीक है, जैसे क्वीन हटा तो नाइट टेक्स पॉन फोर्क आ जाएगा। उसी की जगह पे दूसरा ऑप्शन क्या है, नाइट से आप ब्लॉक करोगे तो बिशप टेक्स आ जाएगा सिंपली, कोई और बचा नहीं रहा है। पॉन पुश आता है तो ये भी बहुत ही खराब मूव रहेगा, क्योंकि नाइट टेक्स पॉन चेक के साथ में आएगा, किंग इधर जाएगा, किंग जो है बहुत ही ज्यादा वीक हो चुका है। वैसे आपको जस्ट सैंपल लाइन बताना है तो नाइट टेक्स, और यहाँ पे अभी भी आप देख सकते हो कि क्वीन के ऊपर थ्रेट है, तो मान लो क्वीन यहाँ पे मूव हो चुका है, तो क्वीन मूव होने के बाद में सिंपल रुक मिल जाएगा। यहाँ से मतलब क्वीन आगे आके चेकमेट थ्रेट्स है, मतलब यहाँ पे थ्रेट्स जो है बहुत ही ज्यादा है, सिंपली विनिंग रहेगा यहाँ पे ब्लैक साइड के लिए। ओके, तो याद रखना आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपली रुक को मरने देना है, बिशप ले लेना है और फिर उसके बाद बिशप टू G4 खेलना है। डिपेंडिंग जो भी व्हाइट खेले, आपके लिए यहाँ पे फुल्ली विनिंग पोजीशन आ चुका है। अब देखते हैं हम लोग हमारा ट्रैप नंबर 5। तो ट्रैप नंबर 5 ना एक्चुअली एक पोजिशनल ट्रैप है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको गेम देख के समझ आ जाएगा। तो E4 C6, तो यहाँ पे आ चुका है कारो कान ओपनिंग, D4 D5, पॉन टू E5 और बिशप टू F5। जैसे मैंने बताया कि कारो कान डिफेंस में ये जो बिशप F5 है ये मेन मूव है। सिंपली आपको यहाँ पे खेल देना है मूव पॉन टू H4। अच्छा, मैं वो बच्चों वाला ट्रैप आपको नहीं बता रहा हूँ, शायद जो लोग कारो कान ओपनिंग खेलते हैं उन्होंने ये वाला ट्रैप देखा होगा कि यहाँ पे पॉन पुश आया तो ये ब्लंडर है। जस्ट ऐसे ही मैं आप लोग को सैंपल लाइन दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है ये बिशप जो है एक तरीके से ट्रैप हो सकता है, बट ये चीज ना बहुत लोगों को पता होती है और वो लोग E6 नहीं खेलते। ब्लैक यहाँ पे जनरली H6 खेलता है कि भाई बिशप को यहाँ पे अंदर रखना है। यहाँ पे आप खेल दो मूव पॉन टू G4, बिशप पे प्रेशर, बिशप चला गया पीछे H7 पर। अब आएगा मूव पॉन टू E6, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव है। आप आपके पॉन का कर दो यहाँ पे सेक्रीफाइस। पॉन टेक्स के बाद बिशप टू D3,
बिशप टेक्स, क्वीन टेक्स, नाइट मान लो उसने डेवलप कर लिया f6 पर, तो नाइट टू f3 के बाद में आप अगर एक चीज नोटिस करोगे तो ब्लैक के पास में कोई भी अच्छे मूव्स यहाँ पे अब अवेलेबल नहीं है। कंप्यूटर वाइज तो ये पूरा विनिंग दिखा रहा है कि भाई ब्लैक फुल्ली विनिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसने नाइट ऐसे कुछ डेवलप किया तो ये तो सीधा चेकमेट आ रहा है। यहाँ से किंग जो है ना ब्लैक का बहुत ज्यादा वीक है। और अगर कुछ और खेलने की कोशिश की कि भाई चलो क्वीन b6 खेलते हैं, अटैक करते हैं, क्योंकि इस तरह का एक थेरोटिकल सीक्वेंस आता है कारोकान में, तो नाइट e5 खेल दो सिंपली। क्वीन से यहाँ से चेक के फिर भी थ्रेट है, और नाइट से फोर्क के थ्रेट है, नाइट अंदर जा सकता है, यहाँ से भी अंदर जा सकता है, तो ये बहुत ही बढ़िया विनिंग रहेगा। वैसे एक्चुअली ना ग्रैंड मास्टर के बीच में इसी तरह का सिमिलर गेम हुआ है, तो लेवॉन अरोनियन वर्सेस डिंग लीरेन वो गेम था, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया अराउंड आज से करीब 1 साल पहले मैंने वो वीडियो बनाया था, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपने याद से चेकआउट कर लेना। आपने देखना लेवॉन अरोनियन ने कितना बढ़िया तरीके से वहां पे विन किया था। तो ये जो पोजिशनल ट्रैप है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं अब हमारा ट्रैप नंबर 6, e4 e5, नाइट f3, नाइट टू c6 और पॉन टू d4। ये है स्कॉच गैम्बिट या फिर स्कॉच ओपनिंग। बहुत से प्लेयर्स व्हाइट साइड से इसको खेलना पसंद करते हैं। अब सिंपली यहाँ पे कर लो पॉन टेक्स पॉन, और अब देखो क्या होता है ना, बहुत से प्लेयर्स जो व्हाइट साइड से इसको खेलते हैं उनको इस पॉन को वापस विन बैक करने की कोई जल्दी नहीं होती। वो खेलते हैं मूव बिशप टू c4 और यहाँ पे अटैक जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली खेलना है मूव नाइट f6, पॉन टू e5, नाइट के ऊपर है प्रेशर, तो आप तुरंत नाइट को मत हटा दो, पॉन टू d5 आप यहाँ पे खेल दो। अगर उसने एन पासांट किया तो आप बिशप टेक्स मार लो, आपका डेवलपमेंट अच्छा रहेगा, आप आराम से इस गेम को कंटिन्यू कर पाओगे। अगर उसने पॉन टेक्स नाइट मारा तो आप पॉन टेक्स बिशप मार दो, और अगर उसने बिशप टू b5 खेला, हम बिशप टू b5 लाइन इसमें इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अगर उसने नाइट मार दिया और आपने बिशप को मार दिया तो यहाँ पे क्या होता है ना कि ऑलरेडी पोजीशन ब्लैक के लिए बेटर होता है। व्हाइट साइड को, व्हाइट प्लेयर को इस बिशप को रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये बिशप जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिशप है। तो उस वजह से बहुत से प्लेयर्स जो व्हाइट साइड से इसको खेलते हैं वो ना इस बिशप को रखते हैं, उसको इतने जल्दी एक्सचेंज नहीं करवाते। तो बिशप टू b5, आपको खेलना है मूव नाइट टू e4 क्योंकि नाइट को अब बचाना जरूरी है, और नाइट टेक्स पॉन। आप देखो यहाँ पे आ चुका है थ्रेट, और यहाँ पे इवन 4 का थ्रेट रहता है। तो बहुत से प्लेयर्स ना ब्लैक साइड से बिशप टू d7 खेलते हैं, तो जिस वजह से क्या होता है पोजीशन बहुत ज्यादा पैसिव रहता है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप खेलो मूव बिशप टू c5, आने दो ये नाइट टेक्स नाइट, क्योंकि नाइट टेक्स नाइट के बाद पहले आप दे दो चेक, इस नाइट को मारने की जल्दी नहीं करनी है। किंग मूव होगा f1 पर, अब मार दो नाइट को, बिशप से उसको देने दो चेक कि भाई चलो ठीक है फोर्क दे रहा है, दे दे फोर्क, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि किंग मूव होने के बाद जब वो बिशप को पिकअप करेगा, आप सिंपली खेल सकते हो मूव बिशप a6 चेक, और ये किंग अब बचेगा कैसे, इसको कहीं ना कहीं क्वीन से ब्लॉक करना पड़ेगा, और जहां भी वो क्वीन से ब्लॉक करे आप सिंपली टेक टेक, और उसके बाद में आप इवन इस बिशप को भी पिकअप कर सकते हो, और आराम से ये जो गेम है आप ब्लैक के लिए विनिंग रहेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रैप पर। यह है हमारा ट्रैप नंबर 7, e4 d5। तो आपके अपोनेंट ने खेल दिया स्कैंडिनेवियन ओपनिंग, पॉन टेक्स मार दो, क्वीन आ गया बाहर, नाइट टू c3, क्वीन के ऊपर है प्रेशर। क्वीन चेक अगर यहाँ पर आता है, बहुत ही कॉमनली प्लेड मूव है, बहुत लोग इसको खेलते हैं, खेल दो आप मूव बिशप टू e2, क्वीन टू g6। तो यहाँ पे वो पॉन के ऊपर थ्रेट दे रहा है, तो आप नाइट f3 खेलो, दे दो इस पॉन को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे दो इस पॉन को, कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि ये एक तरीके से पॉइजन पॉन है। रुक टू g1 आपको खेलना है, क्वीन को बचने का एक ही तरीका है, क्वीन टू h3, और यहाँ पे आप क्वीन पे वापस अटैक मत करो, आप उसको फंसा नहीं पाओगे। पहले खेल दो मूव बिशप टू c4। अब बिशप टू c4 से क्या हो रहा है, आप बिशप टू c4 से ना एक बहुत ही बढ़िया थ्रेट सेटअप कर रहे हो कि आप चाहते हो बिशप टेक्स पॉन, किंग टेक्स के बाद में आप नाइट को g5 खेलकर यहाँ पर फोर्क करना चाहते हो, बट आपका अपोनेंट है स्मार्ट, उसने खेल दिया मूव पॉन टू e6 और बचा लिया इस थ्रेट को। कोई बात नहीं, पॉन टू d4 नॉर्मल नेचुरल लुकिंग मूव कि भाई नेचुरल लग रहा है, बट फिर भी हम एक छोटा सा यहाँ पे ट्रैप सेटअप कर रहे हैं। नाइट टू f6, और अब अपोनेंट हार चुका है। आपको खेलना है मूव रुक टू g3, कहीं भी वो जाए, मान लो क्वीन टू h5 जाए या क्वीन टू f5 जाए, नेक्स्ट मूव सेम रहेगा, वो है रुक टू g5। क्वीन वापस आ गया इधर h3 पर, अब यहाँ पे बार बार आना जाना मत करो। अब खेल दो मूव बिशप टू f1, क्वीन पे वापस प्रेशर, क्वीन आ गया है h6 पर, रुक मूव हो चुका है d5 पर, और यहाँ पे आ चुका है डिस्कवर्ड अटैक। क्वीन वापस यहाँ पे आ जाएगा g6 पर, और बिशप टू g5 के बाद में नेक्स्ट थ्रेट आपका आने वाला है नाइट टू h4, और नाइट h4 को रोकना इम्पॉसिबल है ब्लैक के लिए। उसने कुछ भी, जैसे
वो नाइट का मूव ट्राई करेगा। अब नाइट का मूव क्यों ट्राई करेगा कि भाई ये क्वीन तो जाने ही वाला है, तो फिर चलो नाइट खेल देते हैं, रुक के ऊपर अटैक करते हैं। तो सिंपली नाइट टू h4, क्वीन के पास बचने का कोई तरीका नहीं है, और इस तरीके से आपने क्वीन को विन कर लिया है। गेम आपके लिए विनिंग रहेगा। नेक्स्ट ट्रैप पे हम चलते हैं। ये है हमारा ट्रैप नंबर 8। तो यहाँ पे शुरू होता है गेम e4 c6। आप यहाँ पे कारोकान खेल रहे हो, क्योंकि कुछ लोगों को कारोकान खेलना बहुत पसंद है, बहुत से प्लेयर्स है ऐसे, तो उनके लिए भी एक ट्रैप होना चाहिए। d4 d5, नाइट टू c3, पॉन टेक्स नाइट टेक्स, नाइट f6, नाइट टेक्स पॉन टेक्स। ठीक है, ये बहुत ही अगेन कॉमन वेरिएशन है। एडवांस वेरिएशन के बाद ये बहुत ही मतलब सेकंड कॉमन वेरिएशन है कि जहां पे नाइट टू c3 को खेला जाता है। नाइट f3 आता है व्हाइट के साइड से, बिशप d6 खेलकर कंटिन्यू करो। बिशप टू d3, दोनों प्लेयर्स ने कर लिया यहाँ पे कैसल। नेचुरल लुकिंग लग रहा है, अभी भी गेम में कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बिशप टू g4, नॉर्मल मूव। पॉन h3, बिशप को पीछे रखना है, ठीक है, यहाँ पे एक्सचेंज नहीं कर देना इतनी जल्दी, इस पिन को मेंटेन करना है। पॉन पुश हुआ इधर c3 पर, इस सेंटर को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देने के लिए, वरना अगर नाइट मर गया तो इस पॉन को कोई नहीं बचा रहा है। रुक टू e8, बिशप आ गया अभी e3 पर, और अभी आपको खेल देना है मूव सिंपल बिशप टू c7। बिशप टू c7 खेल के आप थ्रेट दे रहे हो क्वीन d6 का, और यहाँ पे चेकमेट थ्रेट्स। डेफिनेटली आप नाइट को पहले मारोगे, उसके बाद ही आप चेकमेट करने जाना। तो बिशप टू e2, क्योंकि ये नाइट बहुत टाइम से पिन है, तो इस पिन से बचने के लिए क्वीन आ गया अभी d6 पर, तो यहाँ पे वही थ्रेट है, टेक टेक के बाद में क्वीन h2 का। पॉन टू g3 भी अगर उसने ट्राई कर लिया तो अभी यहाँ पे वो बचने नहीं वाला है। आप यहाँ पे खेल दो सिंपली मूव रुक टेक्स बिशप, क्योंकि अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया, मान लो उसने पॉन टेक्स रुक मार लिया, तो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। सिंपली आप यहाँ पे दे सकते हो क्वीन टेक्स पॉन चेक, किंग h1, एक ही तरीका है उसके पास। बिशप से आपको मारना पड़ेगा, मतलब बिशप से आप मार दो, फिर उसको कैसे भी पिकअप करे। क्वीन टू h2 यहाँ पे हो रहा है चेक मेट। अब जरूरी तो नहीं है कि सारे के सारे प्लेयर्स e4 या d4 ही खेले। कुछ प्लेयर्स को ना थोड़े से रेयर लाइंस खेलना भी पसंद आता है। कुछ प्लेयर्स खेलते हैं मूव पॉन टू b3, तो यह है निंजो लार्सन अटैक। पॉन टू e5, बिशप टू b2, अभी इस पॉन के ऊपर थ्रेट है, तो फिर नाइट टू c6 आया इसको बचाने। पॉन टू e3, पॉन d5, ब्लैक ने कोशिश की है कि पूरे के पूरे सेंटर को कंट्रोल करना है। बिशप आ गया है अभी b5 पर, और वापस से इस पॉन पे थ्रेट है, क्योंकि ये जो नाइट है ये पिन है। तो बिशप टू d6, बिशप को डेवलप भी कर लिया और पॉन को बचा भी लिया। अब आएगा f4। अब यहाँ पे ना बहुत ही अलर्ट रहने की जरूरत है ब्लैक को। पॉन टेक्स अगर कभी भी मारा गया तो बिशप टेक्स पॉन आ जाएगा और यहाँ पे रुक चला जाएगा, तो इसीलिए क्वीन टू e7 कि भाई इसमें हमको फॉल नहीं होना है। नाइट f3 खेलकर करो कंटिन्यू। बिशप टू g4, अभी यहाँ पे भले ही थ्रेट है पॉन पुश का, पर कोई बात नहीं, आप कर लो कैसल, क्योंकि पॉन पुश आया तो आप ऑब्वियसली इसको मार दोगे। ओके, अब देखो कोई लोअर रेटेड प्लेयर रहेगा, वो इसको मार देगा, तो आप सिंपली इस पॉन को मार के विन कर जाओगे। बट मैंने क्या बताया, हम ऐसे ट्रैप्स देख रहे हैं जो हायर रेटेड प्लेयर्स के अगेंस्ट भी वर्क होने चाहिए। नाइट टू f6, अब ये थ्रेट जो है बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो चुका है। तो पॉन टेक्स पॉन, बिशप टेक्स, क्योंकि नाइट जो है अभी भी पिन में है, बिशप टेक्स बिशप। तो अभी क्या किया ना, ब्लैक ने मान लो खेल दिया मूव बिशप टेक्स नाइट, क्योंकि अगर वो बिशप मार देगा तो आप क्वीन मार दोगे, आपकी भी क्वीन जाएगी, लेकिन आप उसका बिशप मार दोगे, तो ओवरऑल आपके पास एक माइनर पीस फिर भी एक्स्ट्रा रहेगा, क्योंकि ये जो नाइट है ये पिन है, ये वापस मार नहीं पाएगा। तो इसीलिए उसने अगर स्मार्ट मूव ट्राई किया कि चलो बिशप टेक्स मारते हैं, तो आप भी बिशप टेक्स नाइट मारो, बोल दो उसको कि भाई मेरा क्वीन ले ले, तो यहाँ पे सेम सिनेरियो वापस बनेगा, आपके लिए बेटर पोजीशन हो सकता है। उसने मार दिया क्वीन टेक्स बिशप, ये देखते हुए कि भाई यहाँ पे रुक के ऊपर थ्रेट है, आप मार दो क्वीन टेक्स बिशप। उसने पिकअप कर लिया रुक को, यहां से दे दो चेक, किंग मूव हो जाएगा यहाँ पे मान लो d8 पर, और d8 ही होना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। और नाइट c3 के बाद ब्लैक के लिए पोजीशन ऑलमोस्ट लॉस्ट है, क्योंकि यहाँ पे थ्रेट है रुक टेक्स क्वीन का, तो रुक अटैक कर रहा है क्वीन पे, और जब भी क्वीन मूव होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपली नाइट टेक्स पॉन खेल सकते हो। यहाँ से चेक के थ्रेट्स है और बहुत ही डेंजरस अटैक्स के भी यहाँ पे थ्रेट्स आ रहे हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं हमारे फाइनल ट्रैप पर, ट्रैप नंबर 10। c4, मान लो आपके अपोनेंट ने खेल दिया इंग्लिश ओपनिंग, आप खेल दो नाइट f6, नाइट टू c3, पॉन c5, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर खेल दो थोड़ा, बट नाइट आप ये वाला खेलो, ठीक है, सेम वाला नाइट मत खेलो। पॉन टू g3, पॉन e6, बिशप आ चुका है g2 पर, पॉन टू d5, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स, और उसने खेल दिया है मूव क्वीन टू b3 कि भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा थ्रेट है।
कोई टेंशन नहीं, पॉन पुश कर दो, अभी आपने खुद के पॉन को बचा लिया। व्हाइट और स्मार्ट है, वो सोच रहा है कि भाई बिशप b5 चेक दूंगा, इधर से अटैक करूंगा, अभी बिशप से आप कर दो ब्लॉक। और बिशप से ब्लॉक करने के बाद आप एक चीज नोटिस करो, ये जो क्वीन है एक तरीके से ट्रैप हो चुका है, क्वीन के पास जाने के लिए कोई स्क्वायर है नहीं। आप बोलोगे अरे एक मिनट, क्वीन टेक्स पॉन है तो सही, तो क्वीन टेक्स पॉन आने के बाद सिंपल आ जाएगा मूव बिशप टू c6, ये क्वीन हो चुका है ट्रैप, आपके लिए आ गया है विनिंग पोजीशन। तो ये तो थे हमारे चेस ओपनिंग ट्रैप्स जो मैंने आपको बताया। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, तो वीडियो को आप लोग लाइक करके रख देना। और अब बढ़ते हैं हमारे कॉमन क्वेश्चंस की तरफ। आपके क्वेश्चंस होते हैं कि अपोनेंट ने ये मूव नहीं चला तो क्या, अपोनेंट ने कुछ और खेल दिया तो क्या। तो उसके लिए आपको वो पर्टिकुलर ओपनिंग के बाकी ट्रैप्स भी पता होने चाहिए। अब आज तो हमने क्या किया कि हर ट्रैप को हमने हर अलग अलग ओपनिंग में से निकाला है। जैसे 10 ट्रैप मैंने आपको बताए, तो 10 अलग अलग ओपनिंग में से मैंने वो ट्रैप्स बताए हैं। आपको जो भी आप ओपनिंग रेगुलरली खेलते हो, आप उसको पूरा सीखो, आप उसमें के ट्रैप्स देखो, तो आपको पता रहेगा कि अपोनेंट ने कुछ और खेला तो फिर क्या खेलना है उसका। तो फिर एक ओपनिंग का एक एक अलग अलग डिटेल्ड वेरिएशन रहता है। प्लस आपको एक चीज हमेशा याद रखने की जरूरत है, आपका अपोनेंट ट्रैप में तभी फंसेगा जब वो थोड़ा सा मिस्टेक करेगा। और ये बात सिर्फ ट्रैप के लिए सही नहीं है, ओवरऑल गेम भी अगर आप जीतते हो तो फिर आपके अपोनेंट ने डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलती की होगी, अगर आप हारते हो तो आपने डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलती की होगी। अगर दोनों प्लेयर्स परफेक्ट खेलने वाले हैं तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि कोई भी प्लेयर विन कर पाए अगर गेम परफेक्ट होता है तो। बट परफेक्ट गेम्स कोई खेलता नहीं है, ये हम सब लोगों को बहुत अच्छे से अभी पता है। और ये जो मैंने ट्रैप्स आप लोगों को बताया ना, इसमें अच्छी बात क्या है, अगर आपका ट्रैप वर्क नहीं भी करता है तो कोई भी ऐसा सिचुएशन नहीं आ रहा है कि आपका पोजीशन खराब हो रहा है। आपके पास डेवलपमेंट है, आपके पास में एक्टिविटी है, तो आप आराम से स्ट्रेटेजिक बेसिस पर, स्ट्रेटेजिक मतलब जो मिडल गेम और ओपनिंग की हमारी स्ट्रेटेजीज होती है, वो स्ट्रेटेजीज के बेसिस पर आप गेम को आराम से कंटिन्यू कर पाओगे। आपका पोजीशन कभी खराब नहीं होने वाला है कि आपने कोई ऐसा मूव नहीं चल दिया है कि पोजीशन पूरा का पूरा खराब की तरफ जा रहा है। प्लस ये जो सारे चेस ट्रैप्स है, जैसे मैंने बताया कि लोटस चेस ऐप के हेल्प से मैंने सारे के सारे चेस ट्रैप्स देखे। आप लोटस चेस ऐप में जाओगे तो ये सारे ट्रैप्स आपको वहां पे हर अलग अलग ओपनिंग्स में मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट नंबर पर ही मिल जाएगा, कुछ थर्ड पे मिलेंगे, कुछ फोर्थ पे मिलेंगे, कुछ 10th नंबर पर मिलेंगे, बट आपको ये सारे ट्रैप्स वहां मिल जाएंगे। प्लस एक बहुत अच्छी बात क्या है ना, उसमें जो डेटा यूज हुआ है वो ह्यूमंस ने जो गेम्स खेले हैं वो डेटा यूज हुआ है। मतलब ह्यूमंस ये मिस्टेक कर रहे हैं रेगुलरली, ऐसा पूरा डेटा में है, तो उस अकॉर्डिंग वो ट्रैप्स यहाँ पर हमारे लिए प्रेजेंट किए गए कि भाई यहाँ पे ये मूव्स बहुत कॉमन है, ह्यूमंस ये मूव्स को खेल रहे हैं, आपके अपोनेंट्स ये मूव्स को खेल सकते हैं, बहुत ही कॉमनली प्लेड मूव्स है ये सारी की सारी। तो इसके लिए आप यहाँ पे इस तरीके से खेल सकते हो। ठीक है, होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आपके डाउट्स भी यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अलग अलग मूव्स के लिए वैसे तो फिर हमेशा वेरिएशन जाता ही रहेगा, इसको वो तो उसको वो, तो ठीक है, वो तो आपको सीखना पड़ेगा। चलो अभी आप लोग वीडियो को लाइक करके रख दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।